हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पुनरावर्तन मीन्स रिवीजन। तो ये पिछले क्लास का रिवीजन है। राम विजयते, राम विजयी होते हैं। राम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वे अयोध्या के राजा थे। उनके राज्य में जनता बहुत सुखी थी, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। और बच्चों, उन्होंने लंका के राजा रावण को हरा करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो इस प्रकार से उनके विषय में बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप लोग बहुत सी चीज़ें जानते भी होंगे। तो बच्चों, आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेण निहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। तस्मै नमः। तो देखिए फर्स्ट लाइन, राम राजाओं में श्रेष्ठ, राजमणि राजाओं में श्रेष्ठ, सदा विजयी होने वाले। राम विष्णु का भजन करते हैं। रामेण निहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। जिन राम के द्वारा राक्षसों की सेना मारी गई है, नेता मारी गई है, उन राम को मैं नमस्कार करती हूँ। सेकंड श्लोक देखिए, रामात न अस्ति परायण, परतरम रामस्य दासः अस्मि अहम। यहाँ पर आप अलग अलग इसको विच्छेद करके पढ़ेंगे। रामे चित्तलय सदा भवतु मे हे राम माम उद्धर। तो देखिए बच्चों, रामात, राम से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ परतरम दूसरा कोई मार्ग नहीं है। राम से श्रेष्ठ दूसरा कोई मार्ग नहीं है। उन राम का मैं दास हूँ। रामे चित्तलया सदा भवतु मे हे राम। राम मेरे मन के ध्यान में सदा होवे। हे राम, आप मुझे बचाइए, मेरा उद्धार करिए। हे राम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे बचाइए, मेरा उद्धार करिए। आगे देखिए बच्चों, अब गद्य है ये। राम वनम अगच्छत, राम वन गए, लक्ष्मण सीता च रामेण सह अगच्छताम। राम और लक्ष्मण और सीता राम के साथ गए। बच्चों, यहाँ पर आपका पास्ट टेंस मतलब भूतकाल है। देखिए, गए गए, ठीक है ना। तत्र ते पर्ण कुटीरे अतिष्ठन, वहां वे कुटिया में ठहरे। लंकाया नृप रावण वनात् सीताम अहरत, लंका के राजा रावण ने वन से सीता का हरण किया। तो बच्चों, ये आपका भूतकाल है, इसमें सभी चीजें हो चुकी हैं। अब आगे देखिए, रामस्य भक्ता वानरा समुद्रे सेतु बंधनम कुर्वन्ति। राम के भक्त वानरों ने समुद्र में सेतु मीन्स बांध, आप जानते हैं, पुल जानते हैं, तो सेतु का निर्माण किया, बांध का निर्माण किया। ठीक है, राम के भक्त वानरों ने समुद्र में सेतु का निर्माण किया या करते हैं। यहाँ किया नहीं होगा बच्चों, सेतु का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर आपका कौन सा टेंस आ गया? यहाँ पर आपका आ गया वर्तमान काल, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। तो आपका यहाँ पर तीनों टेंस आ रहा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे अभी फ्यूचर भी होगा। तो देखिए,
राम के भक्त वानरों ने समुद्र में सेतु का मतलब पुल का निर्माण सेतु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कहानी पता ही होगी कि नल और नील नामक दो बानर थे, जिन्हें ऋषियों द्वारा, बहुत शरारती थे, तो उन्हें ऋषियों द्वारा श्राप मिला था कि वे जो भी चीज़ समुद्र में डालेंगे तो उन्हें वह तैरता रहेगा। तो उन्हीं की सहायता से इस पुल का निर्माण किया गया। तो ततः परम राम लक्ष्मणेन सह लंकाम गच्छति। फिर भगवान राम लक्ष्मण के साथ लंका जाते हैं। ते वानरा अपि तत्र गच्छन्ति। वे वानर भी वहाँ जाते हैं। अब ये यहाँ तक आपका प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल था। अब आगे देखिए, रावणेन सह रामस्य युद्धम भविष्यति। रावण के साथ राम का युद्ध होगा। अब यहाँ पर होगा मतलब आपका भविष्य काल हो गया, मतलब फ्यूचर टेंस। युद्धे रावण आदय राक्षसा मरिष्यन्ति। युद्ध में रावण आदि राक्षस मारे जाएंगे। सीतया लक्ष्मणेन च सह राम अयोध्याम आगमिष्यति। सीता और लक्ष्मण के साथ राम अयोध्या आएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका भविष्य काल है। राम अयोध्याया राजा भवतु। राम अयोध्या के राजा होवे। रामस्य राज्ये जना कदापि दुखम न अनुभवन्तु। राम के राज्य में लोग कभी भी दुखी न होवे। सर्वे जना सुखेन तिष्ठन्तु। सभी लोग सुखी होवे, ठीक है, सुखी रहें। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया है और आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें आपको न समझ में आए वो क्लास में आप फिर से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।